Hello students, welcome once again. The topic of today's discussion is operating system and functions of operating system. Previous lecture में हमने just basic एंड डेफिनेशन क्लियर की थी ऑपरेटिंग सिस्टम की और उसके साथ साथ जो है उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखी थी। तो आज जो है आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। देखिए कि हमने क्या जाना था पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर ओनली मशीन कोड का यूज़ करती है जो जो कि मतलब 0 और 1 के कोड में होती है, जो कि एक यूज़र के लिए कोई भी मतलब नहीं रखता। मतलब हमें नहीं पता कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 0 और 1 की प्रोसेसिंग कैसे करता है। हम तो अपनी हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर में यूज़ करते हैं और उसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद वापस हमें जो है हमारी HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में ही आउटपुट दे देता है। तो मीन्स कि यूज़र का के लिए इसका कोई मतलब नहीं होता कि वो 0 और 1 के कोड को कैसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, हमें एक ऐसी मतलब ये कह सकते हैं कि हमें एक ऐसे वे की नीड है, ऐसे वे की ज़रूरत है जो कि एक इंटरफेस के रूप में काम कर सके और सिस्टम में मौजूद सभी कामों और जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको कंट्रोल कर सके। तो और इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि सभी पेरिफेरल डिवाइसेस CPU मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट की सारी जो और उनकी एग्जीक्यूशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब किसके पास है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें यूज़र जो है इजीली और सही तरीके से जो है कंट्रोलिंग कर सके, मैनेज कर सके कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी प्रोसेसर यूज़ होते हैं या कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी डिवाइसेस यूज की जाती हैं उन सबको इजीली मैनेज किया जा सके। और इसीलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया। और अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? यूज़र, जो यूज़र क्या होता है? जो लोग कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जैसे कि कंपाइलर्स, डाटाबेस, गेम्स, वीडियो प्लेयर, ब्राउज़र्स एक्सेट्रा, ये सब क्या हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। और सिस्टम प्रोग्राम्स जैसे एडिटर्स हैं, कंपाइलर्स हैं, इंटरप्रेटर्स हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक स्पेशल प्रोग्राम जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है। और हार्डवेयर क्या होता है? CPU, डिस्क, मेमोरी एंड ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में इतनी सारी चीज़ें होती हैं जैसे यूज़र है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है और हार्डवेयर है। तो आइए हम थोड़ा सा फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम प्रोग्राम, परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। तो ये सब जो हैं कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि एक प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के कंट्रोल को क्या करता है? कंट्रोल को जो है मैनेज करता है। मेन मेमोरी वर्ड्स या बाइट्स का एक बड़ा एरे है जहाँ हर एक वर्ड या बाइट का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, अपना एक ओन एड्रेस होता है। मीन्स कि मेमोरी मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, जो कि मेन मेमोरी इज़ अ लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स वेयर ईच वर्ड और बाइट हैज़ इट्स ओन एड्रेस। मतलब हर एक बाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जहाँ पे पर्टिकुलर एड्रेस में जिस मेमोरी लोकेशन में, मतलब
एड्रेस का मतलब क्या होता है कि किस मेमोरी लोकेशन में वो पर्टिकुलर वर्ड या बाइट स्टोर हुआ है, दैट इज कॉल्ड इट्स एड्रेस। उसके बाद क्या, मेन मेमोरी प्रोवाइड्स अ फास्ट स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। मतलब कि मेन मेमोरी जो है फास्ट स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है, जिसे सीपीयू जो है सीधे एक्सेस, सीपीयू द्वारा जो है सीधे एक्सेस किया जा सकता है किसी प्रोग्राम को। मतलब फॉर अ प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इट मस्ट इन द मेन मेमोरी, वो और वो किस में होना चाहिए, उसकी मेन मेमोरी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। कौन कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट काम में ला सकता है। जैसे प्राइमरी मेमोरी का एक प्राइमरी मेमोरी क्या करता है कि एक ट्रैक रखता है, मीन्स कि इसका कौन सा पार्ट किसके उपयोग में होना चाहिए और कौन सा पार्ट यूज़ में नहीं होना चाहिए। दूसरा, मल्टी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को कब और कितनी मेमोरी मिलेगी। थर्ड वन इज़ कि मेमोरी एलोकेट करता है जब कोई भी प्रोसेस ऐसा करने का जो है, ऐसा करने के लिए एलोकेट की जा सकती है जब कोई भी प्रक्रिया कोई को किस इसकी आवश्यकता नहीं है या इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो मेमोरी को डी एलोकेट भी किया जा सकता है। कि मीन्स कि कीप ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेस। द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। सेकेंड, एलोकेट्स द प्रोसेसर CPU to a process. Third, deallocates processor when a process is no longer required. जब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती तो वो जो है उसको मेमोरी को डीएलोकेट भी कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने से रिलेटेड जितने भी ड्राइवर्स के बीच से डिवाइसेस का जो मतलब यूज़ होता है, तो उन सबको डिवाइस मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन वाया देयर रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स। कैसे, इट डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर डिवाइस मैनेजमेंट। कौन कौन सी एक्टिविटीज़, मतलब जित सभी डिवाइसेस का ट्रैक रखता है और इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोग्राम इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है। दूसरा, ये डिसाइड करता है कि किस प्रक्रिया को डिवाइस कब और कितने समय के लिए मिलता है। तीसरा, डिवाइस को कुछ मतलब बहुत अच्छे तरीके से एलोकेट करता है और डिवाइसेस को डी एलोकेट भी करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, फाइल मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम को सिंपल रूप से आसान नेविगेशन और यूज़ करने के लिए डायरेक्टरीज में अवेलेबल करना या ऑर्गेनाइज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और इन डायरेक्टरीज में फाइल्स और अदर डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेस, स्टेटस एक्सेट्रा पर नज़र रखता है। दूसरा जो है और क्या करता है कि कलेक्टिव फैसिलिटीज़ आर ऑफन नोन एज फाइल सिस्टम। नेक्स्ट, ये डिसाइड करता है कि हु गेट्स द रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज किसे मिले, पेरिफेरल डिवाइसेस किसे मिले या डिवाइसेस किसको मिले। तीसरा, एलोकेट्स द रिसोर्सेज एंड फोर्थ वन इज डी एलोकेट्स द रिसोर्सेज। मतलब एलोकेट्स भी करता है रिसोर्सेज को और अगर ज़रूरत ना हो तो डिवाइसेस को वो क्या करता है, डी एलोकेट्स भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट कुछ अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स। कौन कौन सी, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स कि बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डाटा। मतलब हम जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम को पासवर्ड दे सकते हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो है आपके प्रोग्राम्स और डाटा को का गलत यूज़ ना कर सके। नेक्स्ट क्या है कि कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। मतलब एक सर्विस के लिए मतलब रिकॉर्डिंग डिलेज बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। मीन्स कि
एक सर्विस के लिए क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है और सिस्टम से जो है उसकी जितनी भी रिक्वेस्ट है उन सब के बीच में रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्या है, जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग में क्या है कि डिफरेंट जॉब्स और यूज़र द्वारा यूज़ किए जाने वाले टाइम और पेरिफेरल फेरल डिवाइसेस पर जो है ये नज़र रखता है, कंट्रोल करता है उनको, यूज़र्स को भी। उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर्स एंड यूज़र। कंप्यूटर सिस्टम के लिए डिफरेंट यूज़र्स के लिए कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, असेंबलर्स और भी काफ़ी तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करता है, उन सबको असाइन करता है। आई थिंक एक जो है इसका फंक्शंस पीछे रह गया है, फाइल मैनेजमेंट हो गया हमारा, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, ये है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, उसके प्रोसेसर मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोसेसर, हाँ, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है कि एक हम क्या कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर वन व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। मीन्स कि ये मल्टीटास्किंग, एक ही टाइम पे हम कई सारे टास्क कर सकते हैं, कई सारे प्रोसेसर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब के बीच में क्या डिसाइड करता है कि विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर व्हेन, मतलब किस प्रोसेस को पहले आना है और कितने टाइम के लिए प्रोसेस होना है। और इस फंक्शन को जो है हम, दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग, हम इसको जो है प्रोसेसर शेड्यूलिंग भी कहते हैं। और एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर प्रोसेसर मैनेजमेंट। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं कि ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोग्राम, द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। उसके साथ साथ जो मतलब इसका मतलब क्या है कि प्रोसेसर और स्टेटस की जो ट्रैक, मतलब प्रोसेसर और ट्रैक की जो स्टेटस है उन सब पे नज़र रखता है। उसके साथ साथ इस कार्य के लिए जिम्मेदार प्रोग्राम को ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है। दूसरा, प्रोसेसर को एक प्रक्रिया में जो है वो क्या करता है, एलोकेट करता है। और जब किसी भी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, तो प्रोसेसर को डी एलोकेट भी किया जा सकता है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस थे। तो आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन हैं। हमने अब तक क्या देखा कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और उसके साथ साथ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हमने डिटेल में पढ़े। आई थिंक आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा और इसे आप अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनके जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक्स।